बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चीज़ है। इसको मैं शॉर्टकट इस तरह लिखूंगा कि ई डी ये क्या होगी, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, या ईटा डी से डिनोट करूंगा कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, या इसको इस तरह डिनोट, यानी जिस तरह डिफरेंट किताबों में डिफरेंट तरह से इसकी नोटेशन दी गई है, तो आप लोगों ने जिस तरह लिखना है तो इसी तरह लिखिए। तो अगर ई डी या ईटा डी या एप्सिलॉन डी, तो इसका क्या मतलब होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एक सिंपल डिफिनीशन करते हैं। द रेट एट विच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद अ चेंज इन इट्स प्राइसेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम सिंपल फर्ज में इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। या और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइसेस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अगर हम मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ओवर पी। अब हम इसको यानी ये वाली चीज़ अपनी जगह पर नीचे लिख लेते हैं और डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये वाली टर्म ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है। तो पी ओवर डेल्टा पी लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये डेल्टा क्यू अपनी जगह पर लिख लेते हैं और डेल्टा पी को मैं इधर ले आता हूँ और क्यू को उधर ले जाता हूँ, तो पी ओवर क्यू लिख लेता हूँ। तो ये चेंज वाली साइड इस साइड पर आ गई और बगैर चेंज वाली उस साइड पर। इसको हम कंबाइन लिख लेते हैं। तो इससे क्या चीज़ बनती है, इससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाती है कि डेल्टा क्यू डी डिवाइडेड बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी ओवर क्यू डी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला निकल आता है। अगर इसके साथ हम डी लिख लेते हैं तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके साथ हम एस लिख लेते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बन जाती है। अब हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ आते हैं। तो इसकी 5 कैटेगरीज या 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। नंबर फर्स्ट ये है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ एक छोटा सा। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। इस साइड पर हम प्राइसेस ले लेते हैं और इस साइड पर क्वांटिटी डिमांड। अगर प्राइस मामूली डिक्रीज़ हो जाती है, वेरी इन्फिनिटेसिमल, अगर मामूली डिक्रीज़ हो जाती है तो कंज्यूमर की डिमांड कितनी बन जाती है, वो इन्फिनिटी तक डिमांड कर लेता है। अगर प्राइस मामूली इंक्रीज़ कर जाता है तो वो ज़ीरो, यानी वो कोई चीज़ ख़रीद नहीं है, वो कोई वो चीज़ नहीं ख़रीदता। अगर प्राइस मामूली से यानी वेरी स्मॉल चेंजेस इन प्राइसेस, तो वो इन्फिनिटी तक डिमांड करता है। अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा ये है, ये इस साइड पर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। इस साइड पर हम प्राइस ले लेते हैं और इस पर क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पर हम डिमांड कर्व ले लेते हैं और ये डिमांड कर्व, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो ज़ीरो के बराबर होती है। क्यों ज़ीरो के बराबर होती है, अगर प्राइस यहाँ पर है या उधर है, अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज नहीं हो रही, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा या तीसरा जो है वो क्या चीज़ है, वो ये है कि इसको हम यूनिट इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो यूनिट इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, वो आगे पढ़ते हैं। तो मैं फिर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ये ओरिजिन है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। इस साइड पर प्राइसेस हैं, इस साइड पर क्वांटिटी डिमांड है। अब यूनिट का क्या मतलब है, यूनिट का मतलब है 1। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर क्या है, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये इस इलास्टिसिटी इस चीज़ के बराबर होती है। अगर 10% चेंज प्राइस में क्वांटिटी में आ रही है और 10% चेंज
प्राइसेस में आ रही है, तो 10 वन ज़ा 10, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है। तो इस 1 को हम क्या कहते हैं? यूनिट इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वो बिल्कुल इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। ऑरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर प्राइसेस है और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर देखिए, यानी इन दोनों का बीच जो है ना, ये बिल्कुल तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है ये ऑरिजिन से थोड़ी सी दूर है, यानी इस ऑरिजिन से ये थोड़ी सी दूर है। ये डिमांड कर्व जो है ये दूर है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ये थी और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है कि लेट सपोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, यानी हमने कहा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस है। तो इसका मतलब ये है वहाँ पर 20% चेंज आ रही है और प्राइसेस में कितनी आ रही है? 10। तो यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो इसका रिज़ल्ट 2 आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होती है तो इस सिचुएशन में हम इसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ग्रेटर है तो इसको हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। यानी अगर प्राइसेस यहाँ पर है तो क्वांटिटी डिमांड ये है, अगर प्राइस डिक्रीज़ हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांड में, यानी प्राइसेस में 10% चेंज आ रही है लेकिन यहाँ पर 20% यानी ज़्यादा चेंज आ रही है, तो इसको इसीलिए हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अब अगर मैं ये दूसरा बना लूँ, यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड यहाँ पर थोड़ा सा बना लूँ तो क्या होगा? तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस का पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। इस साइड पर प्राइसेस है और इस साइड पर क्वांटिटी डिमांड। अब यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये डिमांड कर्व था हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर बिल्कुल वर्टिकल था ये डिमांड। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी थी, यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 है, यहाँ पर इलास्टिसिटी यूनिट के बराबर थी, यहाँ पर ग्रेटर देन 1 थी। तो ये कर्व जो है ना, ये कर्व में चेंजेस आ रही है। अब मैं इसको जो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है इसको बना लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है? डिमांड कर्व है, यानी रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो इलास्टिक में ये चीज़ था कि ये ओरिजिन से दूर था, ये ओरिजिन के करीब है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर इनइलास्टिक है तो ये ओरिजिन के करीब है, अगर इलास्टिक है तो ये ओरिजिन से दूर है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 20% चेंज आ रहा है तो यहाँ पर क्या है? 10% चेंज आ रहा है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस सूरत में, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी यहाँ पर अगर 10% चेंज आ रहा है प्राइस क्वांटिटी डिमांड में और प्राइसेस में कितनी आ रही है? 2, तो इसका मतलब ये है ये 0.5 आ गया। तो 0.5 जो है वो 1 से कम होता है, और जब 1 से कम होता है तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी डिमांड इज़ लेस देन 1, और जब लेस देन होती है तो इसको हम रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। अगर अब भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी आसान तरीके से पढ़ा लूँ। थैंक यू।